तो भाई ये फार्मर आईडी क्या था, इससे हमें वंचित रखा गया, जिसके वजह से हमारा जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा आता है अब इसे भी आप लोग लटकाने की आशंका दे रहे हो। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेट। सो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोगों ने डेमो के दौरान देखा कि आप लोगों का यहाँ पे सरकार अंदर ही अंदर क्या क्या काम कर रही है और इसके बारे में हमें कोई जानकारी भी नहीं देती है, और जब इसका नतीजा आता है तो वो हमें सौंपती है। यानी कि दोस्तों, आप लोगों को इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि आप सबका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो किस्त है, अब इसे आप लोगों को लेने के लिए आप सभी किसानों का जो आईडी है वो अपडेट किए जाने वाले हैं पोर्टल के ऊपर। जिन लोगों का नहीं होगा उनको जो है वो 19वीं किस्त आने वाली जो दिसंबर में मिल सकती है वो आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे, यानी कि उसे आप लोगों को यहाँ पे टाल दी जा सकती है अगर उसे अपडेट नहीं किया गया तो। दोस्तों, पूरी जानकारी क्या है आज की वीडियो में आप लोगों को इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को पूरा जो अपडेट है वो आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना है। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने जो है वो प्रभात खबर का जो पेपर कटआउट है जिसे हमने यहाँ पे ओपन किया है। अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पेपर है वो 30 नवंबर का यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ है। इसमें आप लोगों का जो जानकारी आप लोगों को बताया गया था कि क्या कुछ जो अपडेट है वो आप लोगों के पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर के निकला हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को कहा क्या जा रहा है कि फार्मर आईडी कार्ड तैयार नहीं, किसान सम्मान निधि के लटकने की आशंका। सो दोस्तों, सबसे पहले तो बात यहाँ पे ये आती है कि हमारी जो फार्मर आईडी कार्ड तैयार नहीं है। तो भाई ये फार्मर आईडी क्या था, इसके बारे में हम लोगों को मतलब कि किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला, इससे हमें वंचित रखा गया, जिसके वजह से हमारा जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा आता है साल का 6,000 रुपया और प्रत्येक 4 माह पे 2,000 रुपया, अब इसे भी आप लोग लटकाने की आशंका दे रहे हो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो फार्मर आईडी है वो तैयार किए जाने वाले थे गवर्नमेंट के द्वारा ही। यानी कि आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हो बताया गया कि केंद्र सरकार ने 30 नवंबर तक फार्मर रजिस्ट्री का काम पूरा करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी आप लोगों को यहाँ पे इस काम को पूरा नहीं किया गया है, जिससे आप लोगों को यहाँ पे अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना को बंद करने की लटकाने की आशंका जो है वहाँ पे निकल करके आ रहा है। तो दोस्तों, इससे जुड़ी पूरी जानकारी क्या है उसके लिए भी आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताया गया है। बिहार में 30 नवंबर तक फार्मर रजिस्ट्री तैयार नहीं हो पाएगा, इससे किसानों को किसान सम्मान निधि न लटके, इसके लिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से समय मांगा है। कहा है कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम हो रहा है, इसमें डाटा को अपडेट किया जा रहा है, इसके कारण फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण होने में समय लगने की संभावना है। इस कारण 1 दिसंबर 2024 में मिलने वाली पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को वंचित न किया जाए, इससे जारी रखा जाए। दोस्तों, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया कि जो फार्मर आईडी है इसके यहाँ पे रुकावट का क्या मकसद है वो आप लोगों को यहाँ पे बता दिया गया है। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि बिहार सरकार ने जो है वो इसे 30 नवंबर तक फार्मर रजिस्ट्री को तैयार करने की जो मतलब कि आदेश था वो दिया था, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाया है। अब ये क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बिहार में ज़मीन सर्वे की जो प्रक्रिया है चल रहा है। अब इसमें बहुत से जो ऐसे अब इसमें सभी कर्मचारी जो है वो इसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो इसमें जो है वो अपडेटिंग करने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। अब इसके वजह से हमारा जो मतलब कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो अगला किस्त है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो किस्त है वो हमारा 5 अक्टूबर को मिलने वाला है, 18वां किस्त, लेकिन जो 19वां किस्त है जो हमारे दिसंबर में देखने को मिलेगा, इसे वंचित किए जाने की जो संभावना है वो आप लोगों को यहाँ बताया जा रहा है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को वंचित न किया जाए। अब आप लोगों को आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया कि केंद्र सरकार ने 30 नवंबर तक फार्मर रजिस्ट्री का काम पूरा करने का आदेश दिया। यानी कि दोस्तों, अब आप लोगों को यहाँ पे 30 नवंबर तक जो है वो केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को फार्मर रजिस्ट्री का जो काम है उसे पूरा करने का आदेश दिया था, लेकिन नहीं हो पाया है। अब इसी के साथ में सेकंड पॉइंट देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे कहा गया कि पीएम किसान पोर्टल पर फार्मर आईडी अपडेट रहने पर ही मिलनी है किसान सम्मान निधि की राशि। यानी कि दोस्तों, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि यदि आप लोगों के जो मतलब कि किसान पोर्टल है इसके ऊपर पीएम किसान का जो आईडी है वो अपडेट नहीं रहेगा, तो वैसे में आप लोगों को किसान सम्मान निधि योजना का जो राशि वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया था कि कब से कब तक जो है हमें ये सभी काम करने होंगे, या फिर सरकार भी कर रही है तो हमें तो बताना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे सरकार ये नहीं समझी। अब देखिए इसके बारे में और आगे क्या कहा गया कि दरअसल केंद्र सरकार ने 31 मई 2024 को आदेश जारी कर दिया था कि 30 नवंबर तक फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने का आदेश दिया था। कहा था कि फार्मर पीएम किसान पोर्टल पर जिन किसानों का फार्मर आईडी अपडेट होगा
उन्हीं किसानों को सम्मान निधि योजना का लाभ मिल पाएगा। तो दोस्तों अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये जो फार्मर आईडी रजिस्टर है, इसे आप सभी किसानों के नाम से अपना अपना जो अपडेट है वो आप लोगों को यहाँ पे रजिस्टर किए जाने वाले हैं। अब जिन किसानों का ये जो रजिस्टर है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है इसके ऊपर अपडेट किया रहेगा, उन्हीं किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा। आगे देखेंगे तो कहा है कि बिहार में निर्धारित तिथि में पीएम किसान पोर्टल पर फार्मर आईडी अपडेट होने की संभावना कम है। ऐसी स्थिति में किसानों को अगले 1 दिसंबर से किसान सम्मान निधि की राशि मिलने का समय आ जाएगी। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने 1 दिसंबर से किसानों की किसान सम्मान निधि शुरू रखने की मांग केंद्र सरकार से की है। यानी कि दोस्तों अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अब इसकी वजह से हमारा जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा है इसके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। यानी कि आप लोग यहाँ पे देखोगे तो कहा जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे जो आईडी है, रजिस्ट्री है, इसे अपडेट करने का संभावना बहुत ही कम आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसे अपडेट करने में जितना समय लगेगा उतने समय में अगर हमारा जो अगला किस्त है 19वां किस्त, उसकी अगर डेट यहाँ पे आ जाती है तो उसे जो है वो हमें यहाँ पे वंचित किया जाएगा। यानी कि समस्या आ जाएगी कि हमें यहाँ पे इसका जो लाभ है वो देना है या फिर नहीं देना है। लेकिन दोस्तों अब यहीं पे देखेंगे तो इन्होंने ये भी कहा है कि इसे देखते हुए बिहार सरकार ने 1 दिसंबर को, यानी कि दिसंबर में जो मिलने वाली 19वीं किस्त होगी उसे मतलब कि जारी रखने की जो मांग है वो केंद्र सरकार से की गई है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कर्मचारियों से मांग की गई है कि सभी किसानों का जो पीएम सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो जारी रखने के लिए आप सभी को ये जो काम है वो जल्द से जल्द निपटाना होगा, ताकि सभी किसानों का जो रजिस्ट्री है वो उनके पोर्टल पे अपडेट किया जा सके। तो दोस्तों इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये जो प्रक्रिया है वो कब तक चलने वाली है, इसे कब तक अपडेट किया जाएगा। इसके वजह से हमारा जो 19वां किस्त है वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसको लेकर के क्लियर आप लोगों को नहीं बताया गया है। तो जैसे इसको लेकर के कोई नोटिफिकेशन आता है या फिर हमें कोई भी सूचनाएं मिलती है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बतलाने का काम करूंगा। तो फिलहाल दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह का हर एक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम आप लोगों को इसी तरह का अपडेट जो है वो आप लोगों को प्रत्येक दिन देते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।